हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल आशी की हिंदी स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है बेटा और बेटी में फ़र्क। अरे नाच पीटी, दूसरी भी बेटी जन्मी तूने। बेटा जन्मती तो हम भी सोने की सीढ़ी चढ़ते, पर पोते का मुंह तो दिखा देती ताकि मरने पर सीधा स्वर्ग जाती। लगता है पिछले जन्म में सास बहू दोनों ने कर्जे खाए थे, जो इस जन्म में चुकाने के लिए दोनों को बेटियां हुई। दादी सास ने पोते बहू सोनिया का मुंह पिचकाकर सुनाते हुए छठी के दिन उसकी सास सीता जी और उसे ताना मारते हुए कहा। दादी सास के मुंह से ऐसी बात सुनते सोनिया की आंखें भर आई। घर पर मौजूद आसपास की महिलाएं आपस में खुसर फुसर करने लगी। दादी की बात सुनकर सीता जी की बेटी ने कहा, दादी जमाना बदल गया, लेकिन आपकी सोच आज तक नहीं बदली। आजकल क्या नहीं कर सकती बेटियां जो बेटे कर सकते हैं। पोती के मुंह से जवाब सुनकर दादी ने फिर सीता जी को आड़े हाथ लेते हुए कहा, अरे सीतवा, यही संस्कार दिए तूने अपनी बेटी को? देख तो जरा कैसी कैची की तरह जुआन चल रही है। पूछ इससे, ऐसे ही अपनी सास को भी जवाब देती है क्या? तूने इसको बताया नहीं कि बेटियां हमको मोक्ष नहीं दिला सकती, कुल और वंश आगे नहीं बढ़ा सकती? चुपचाप खड़ी सीता जी सबकी बात को सुन रही थी। उनका मन अतीत की गलिहारों में विचरण करने लगा। न चाहते हुए भी आज बहुत सी कड़वी बातें याद आ गई कि कैसे उनकी 4 बेटियां होने पर घर में मातम पसरा रहा। चौथी बेटी के समय तो उनको 2 दिन बाद खाना दिया गया था। उसके ऊपर से जुल्म और अत्याचार, ताने तब तक खत्म नहीं हुए जब तक कि उनको बेटा नहीं हो गया। सीता जी ने पूरी उम्र अपनी सास को कभी जवाब नहीं दिया था। दबंग प्रवृत्ति की उसकी सास को सिर्फ 4 बेटे थे। धन वैभव घर में कोई कमी नहीं थी, जिसके घमंड में सीता जी की सास हमेशा चूर रहती थी। आज अपनी बहू की आंखों में जब उन्होंने अपने दर्द के समान आंसू देखा तो उन्होंने आगे बढ़कर सोनिया को गले से लगाते हुए कहा, बहू, मुझे इतनी प्यारी सी मेरी पोती देने के लिए शुक्रिया। तुमने तो बुढ़ापे में मुझे मजबूत लाठी दी, जिसका सहारा लेकर मेरे कदम और मजबूत हो जाएंगे। तुम किसी की बात पर ध्यान मत देना। लोग तो बहुत कुछ कहते हैं और हम सबके हिसाब से तो अपनी ज़िंदगी नहीं जी सकते ना। अपनी माँ बनने के सफ़र को खुशी खुशी एंजॉय करो। इतना सुन सोनिया मुस्कुराने लगी। फिर उन्होंने अपनी पोती को गोद में लेते हुए कहा, नाउन सुनो, बरही के दिन पूरे मोहल्ले को निमंत्रण देना। उस दिन घर में अखंड रामायण और खाने पीने का समारोह रखूँगी। तुम भी सब परिवार आना। अरे बहू रानी, लेकिन लोग क्या कहेंगे? अभी पूरे गांव में किसी ने भी बेटी होने पर रामायण नहीं कराया, न ही कोई बड़ा फंक्शन किया। पूरा गांव बातें बनाएगा, वो भी बात जब दूसरी बेटी की जन्म की हो तो। नाउन ने कहा, अरे नाउन मावा, लोग तो ऐसे भी बातें बनाती ही हैं। ये तो उनका काम ही है, चाहे काम अच्छा करो या बुरा, और किसी न किसी को तो अच्छे काम की शुरुआत करनी ही होगी ना। मैं अपनी बेटियों के जन्म पर तो बड़ा समारोह नहीं कर पाई, लेकिन पोती के जन्म पर समारोह करके उस कमी को पूरा कर लेना चाहती हूँ। सीता जी ने दादी सास को देखते हुए कहा। गुस्से में दादी सास बोली, आने दे मेरे बेटे को, फिर देखती हूँ कि कैसे मनाती है तू समारोह। तब तक सीता जी के पति आलोक जी भी वहाँ आ गए। उन्होंने कहा, सीता, तुमने समारोह के बारे में सब तैयारी कर ली ना? देखो कोई कमी न रह जाए। तभी आवाज़ में सीता जी की सास ने कहा, बेटा, बेटियों के होने पर कहाँ समारोह होते हैं, जो तू ये सब अलग नए नियम कर रहा है। अम्मा, नियम तो बदलने के लिए ही बनते हैं, और बेटियां और बहुएं तो हमारे समाज और परिवार के लिए रीढ़ की हड्डी समान होती हैं, जिसे बिना पुरुष रूपी शरीर का कोई अस्तित्व ही नहीं। और आपका पोता चाहता है कि उसकी बेटी का ऐसा स्वागत समारोह हो कि सब याद रखें। पति की बात सुन सीता जी गर्व से मुस्कुराने लगी, और तो दादी सास की गुस्से में घूरती निगाहें ये बताने के लिए काफ़ी थी कि अब घर के नियम बदल चुके हैं। ये मौन करारा जवाब था जिससे दादी सास की जुबान पर ताला लगा दिया था।